क्लास 8th चैप्टर 4 साइंस, चैप्टर 4 मटेरियल एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पदार्थ, मटेरियल्स यानी पदार्थ, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल यानी धातु और नॉन मेटल यानी अधातु। You are a familiar with a number of material like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. Appearance and hardness and of materials. Object material, appearance shiny and dull, hardness very hard, not very hard. कि हम आसपास अपने लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि पदार्थों के बारे में परिचित हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे आयरन है, कोल है, सल्फर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। अब ये दिखने में कैसे लगते हैं? शाइनी है, आयरन है, वो कोल कैसा लगता है, और उसके बाद उसकी हार्डनेस किस तरीके से है कि यानी कि ये कठोर है या बहुत ज़्यादा अधिक कठोर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके बारे में इस टेबल के अंदर लिखना है। कैन यू नेम ऑफ मटेरियल्स विच आर मेटल? द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज टेबल 4.1 नॉन मेटल। मेटल कैन बी डिग्निज्ड फॉर नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डी सेल दैट लस्टर एंड हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कि अब कुछ उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो कि धातु है। अब जैसे और दूसरी जो धातु हैं वो क्या कहलाती हैं? अधातुएं कहलाती हैं, नॉन मेटल कहलाती हैं। तो मेटल और नॉन मेटल में जो डिफरेंस होता है वो उनके फिजिकल और केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनका किया जाता है, और उनमें चमक है या उनकी जो कठोरता है, हार्डनेस, भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसके आधार पर उनको डिफरेंस कर सकते हैं, उनमें अंतर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग an iron piece of article made up of iron like a spade, a saw, an axe? Do you find a change in the shape of these article is beating? Would you accept a similar change if we try to beat wood long? कि जो लोहार है वो आपको लोहे के टुकड़े या लोहे की जैसे निर्मित जो वस्तु होती है, जैसे फावड़ा है, बेलचा है, कुल्हाड़ी है, उसको पीटते हुए तुमने देखा होगा। तो जब ये वस्तुओं को पीटने पर क्या उनके आकार में परिवर्तन आता है? अब जैसे कोयले को है, उसको पीटते हैं तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आता है? तो कोयले को जब पीटते हैं तो वो बिखर जाता है, लेकिन जब अपन लोहे की कोई चीज़ को पीटते हैं तो क्या पतली चादर जैसी बन जाती है। तो टेक ए स्मॉल आयरन नेल एंड कोल पीस ऑफ ए थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड, bead of iron nails with a hammer, but take care that you do not hurt yourself in the process. Try to heat hard the aluminium wire also, then repeat same kind of treatment on the coal piece of pencil lead. Record your observation in table 4.2 कि एक लोहे की कील, एक लोहे का टुकड़ा और एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा, एक पेंसिल की लीड और लोहे की जो कील है उसको हथौड़े से पीटते। तो इसमें जो एल्युमिनियम के तार को भी जोर से चोट करेंगे, तो लोहे के जो टुकड़े हैं और पेंसिल लीड के साथ भी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? लोहे की जो कील है वो चपटी हो जाएगी, कोयले का टुकड़ा मतलब उसका चूरा हो जाएगा, और एल्युमिनियम के तार फ्लैट हो जाएगा, पेंसिल की लीड भी
दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये इसकी मेलेबिलिटी बतानी है, उसकी आघात वर्तनीयता बतानी है। You saw that shape the iron nail and aluminum wire change on the beating. If they were beaten harder than could be changed into sheets, you might a familiar with silver foil used to decorating sweats. You must also be a familiar with the aluminum foil used to wrapping food. The property of metal by which they are beaten into thin sheet is called malleability. कि तुमने देखा हो कि जब कील और लोहे के एल्यूमिनियम के तार को जब पीटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और वो इतनी शक्ति से, इतने पावर से पीटा जाता है कि वो शीट में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे कई प्रकार की मिठाइयों को सजाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे चांदी का वर्क से आप परिचित हो, एल्यूमिनियम की पन्नी जो खाद्य सामग्री को लपेटने में उपयोग किया जाता है जिसका, तो धातुओं का गुण जिसके कारण उनको पीटकर एक शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता कहलाती है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यू हैज मस्ट इज नोटिस्ड मटेरियल लाइक coal and pencil lead do not show the property. Can you call these metals? कि धातुओं का ये अभिलाक्षणिक गुण है। अब जैसे कोयला है और लीड है, पेंसिल लीड है, ये पदार्थ का ये गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते, उनको पतली शीट में नहीं बदला जा सकता, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? मेटल नहीं कह सकते। जो मेटल्स होती हैं उनमें मेलेबिलिटी का गुण होता है, आघात वर्तनीयता वो कहलाती हैं, ताकि उनको पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन ऑफ विदाउट प्लास्टिक एंड वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट। वाई ट्राई ए लिस्ट सम ऑफ एक्सपीरियंस in which a wooden and plastic handle protects you from being hurt while handling hot these. On the basis of these experience, what can you say about to conduction of heat by wood and plastics? कि जो अब बिना प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे वाले जैसे गर्म धातु के पात्र को बिना आघात पहुँचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। जैसे कि अब प्लास्टिक का जो हत्था होता है वो आपको क्या करता है? घायल होने से बचाता है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को पकड़ते हैं तो क्या होता है कि लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत कर्मी हैं, जैसे पेचकस का काम करते हुए देखा होता है, उनका हत्था किस प्रकार बना होता है। तो कहने का मतलब होता है कि जो पात्र हैं, धातु के पात्र जिसमें हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं या किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तो उनके जो हैंडल होते हैं वो, उनके जो हत्थे होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, जो कि हमको क्या है? गर्म होने से या हमको घायल होने से बचाते हैं। तो धातु का जो प्रभाव होता है वो किस तरीके से रहता है? रिकेल हाउ टू मेक ए इलेक्ट्रिक करंट टू टेस्ट वेयर इलेक्ट्रिसिटी कैन पासिस थ्रू ए ऑब्जेक्ट और नो यू माइट हैव ए परफॉर्म्ड। कि वस्तु में विद्युत का जो प्रभाव होता है या नहीं, इस परीक्षण के लिए अब ये परिपथ बनाया हुआ है इस तरीके से। जैसे इलेक्ट्रिक टेस्टर है, जैसे बल्ब है, ये कील लगी हुई है और ये इसके बाद ये इस तरीके से इसको किया जाता है। द एक्टिविटी फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट टू क्लास 6 एंड रिपीट टू एक्टिविटी विद द मटेरियल मोनिटेंट
ऑन टेबल 4.3 ऑब्जर्व द ग्रुप दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। कि जो ये पदार्थ मटेरियल्स यानी पदार्थ हैं और ये कौन से गुड कंडक्टर है यानी कि सुचालक हैं विद्युत के, या पुअर कंडक्टर हैं या विद्युत के कुचालक हैं। अब जैसे आयरन रॉड है ये गुड कंडक्टर है, सल्फर है बैड कंडक्टर है, इस तरीके से कोल पीस बैड कंडक्टर है, कॉपर वायर गुड कंडक्टर है। तो ये इनको बताना है कि विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक। यू ऑब्जर्व that iron rod, nail and copper wire is good conductor while the sulfur piece and coal piece are poor conductor. The meaning of the selling of the experience and that of activity was so that metals and good conductor of heat of electricity we learn that is class 6। कि तुमने इस क्रियाकलाप का जो अर्थ है, एक्टिविटी का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है कि धातुएं हैं, मेटल्स है, वो उष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं। और वेयर इज द फाइंड ऑफ द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, डेफिनेटली नॉट। कि तुमने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हो तुम? क्या आपने कोयले के तार भी देखे? शायद नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विद द कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कि कुछ धातुओं के जो गुण होता है वो कैसे होता है कि उनको खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। जैसे कि हैव यू ever notice difference is sound to dropping iron sheet, plate, metal coin and piece of coil of floor or not? You can try on now। कि तुमने देखा होगा कि जो लोहे की जो शीट है, प्लेट है, या धातु का सिक्का है या कोयले का टुकड़ा है, उसको फर्श पर उड़ाकर उसमें ध्वनि में अंतर तुमको सुना है, आवाज़ आई होगी एकदम उनके गिरने की जैसे आवाज़ आती है कि नहीं, ध्वनि की एक आवाज़ आती है। तो डू यू एनी डिफरेंस द साउंड प्रोड्यूस। कि अलग अलग जो मेटल होती है और चीज़ें होती हैं वो क्या है, अपना अलग अलग उनमें घंटियाँ जैसे कि अलग अलग ध्वनि तुमको सुनाई देती है या उनमें अंतर आता है। द थिंग्स ऑफ मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस टू रिंगिंग साउंड टू स्ट्रोक हार्ड। सपोज you have a two box is smaller in appearance and one made of wood and other metal. Can you tell the box is made of metal to stringing? Both the boxes since metal produce ringing sound, they are said to sonorous. The material other also material are not sonorous। कि जो अब जैसे इस प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं उनमें कोई जैसे अंतर पाते, जैसे मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं, तो क्या आप अब धातु से जो बनी हुई वस्तु होती हैं वो कठोर सतह पर जब टकराती हैं तो एक प्रकार की रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। तो ये दो समान दिखने वाले जैसे डब्बे हैं, जैसे एक लकड़ी का है दूसरा धातु का है, इन दोनों डब्बों पर जैसे हम चोट देते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सा जो डिब्बा है वो धातु का बनाता है, कौन सा लकड़ी का वुड का बना होता है। जो धातु का डब्बा होता है उसमें आवाज़ आती है ध्वनि की और साउंड की, और उसमें नहीं आती है। तो क्योंकि धातु है वो गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, इनको क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, ध्वनिक कहलाते हैं। और धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। इस तरीके से आफ्टर परफॉर्मिंग टू एक्टिविटीज़ वी कैन से सम मटेरियल टू हार्ड लेस्टर। इस प्रकार जो धातुएं होती हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं हार्ड, लस्टर्स यानी कि चमकीले, मेलेबल यानी कि आघातवर्णीय, डक्टाइल यानी कि तन्य, सोनरस यानी ध्वनिक, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि उष्मा के विद्युत चालक होते हैं।
ये पदार्थ सामान्यतः ये गुण होते हैं और इन गुणों के आधार पर ये क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे कि द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन कॉन्ट्रास्ट मेटल लाइक, अभी ये धातु कहलाते हैं। और उसके अलावा जो कोयला और सल्फर एक ऐसे पदार्थ जो कि सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, और ये क्या करते हैं, पाउडर के रूप में, जब इनको हथेली से तोड़ा जाता है तो ये चूरा हो जाते हैं, पाउडर के रूप में हो जाते हैं, यानी कि ये ध्वनिक नहीं है, सोनरस नहीं है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत के और उष्मा के कुचालक कहलाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, दीज मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और ये क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एसेट्रा। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस है, ये नॉन मेटल है, अधातु हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट and can be cut with knife. Mercury is the only metal with the found to liquid state or room temperature. These are expectation कि जो सोडियम और पोटेशियम ये क्या है, नरम धातु होती है। एक सभी धातुएं वैसे हार्ड होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम होती हैं। इनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। और इसीलिए मरकरी जो पारा है वो एक ऐसा धातु है कि जो ज़्यादातर धातु ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी ऐसा आता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है और कमरे में के तापमान पर ये लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में ये पाया जाता है। ये अपवाद है। केमिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल, धातुओं और अधातुओं के गुण। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब जैसे धातुओं और अधातुओं की जो मेटल और नॉन मेटल की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से होती है। यू हैव फेमिलियर विद ए फिनोमिनन टू रस्टिंग ऑफ आयरन विच द रस्ट ऑफ फॉर्म्ड you had also formed to class 7th is activity burning to magnesium ribbon and air, and learned that both of procedure oxide formation that placed complete to reaction in iron magnesium with oxygen. Iron plus oxygen plus water is magnesium plus oxygen. अब जैसे कि आयरन की जो क्रिया होती है, अब जैसे मैग्नीशियम रिबिन है जो उसको वायु के दहन की जो क्रियाकलाप करते हैं, या फिर आयरन और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की किस प्रकार क्रिया होती है। जैसे आयरन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाएंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन की क्रिया होती है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लगने की जो प्रक्रिया होती है वो भी ऑक्सीजन से की क्रिया की ही उदाहरण है। लेट एट द चेक ऑफ नेचर ऑफ फॉर्म टू रिजल्ट इन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड कलेक्ट स्पूनफुल रस्ट डिजोल्व टू वेरी लिटिल अमाउंट वाटर, यू will find the remain suspended of water. The suspension well test the solution with the red and blue litmus paper. What do you observe? And sodium acidic of base. कि अब जैसे इनका अलग अलग, जैसे आयरन का ऑक्सीजन है जल की अभिक्रिया के साथ या जल की प्रकृति की जांच करेंगे, तो जैसे कि एक चम्मच जंग को इकट्ठा करेंगे और उसको घोलेंगे तो निलंबन के रूप में उसमें रहता है। उसको लटकन को अच्छी तरह से हिलाएंगे, फिर लाल व नीले लिटमस से इन पत्रों पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये लिटमस पेपर से इनकी देखते हैं। तो अब इनमें क्या परिवर्तन होता है। व्हेन ए कॉपर vessel expanded to most and longer
acquired to dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH का voltage and copper carbonate CuCO3 का thrice. And the following in reaction Cu plus water plus CO2 plus oxygen gives CuOH का voltage plus CuCO3 कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में नर्म वायु में खुला रखते हैं तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। तो ये जो हरा पदार्थ है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। नाउ रिजल्ट टू एक्टिविटी बर्निंग मैग्नीशियम रिबन and as obtained to burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for acidic and base nature. Is the solution acidic and base? How do you ascertain these? You must have observed that a red litmus tumbler. So oxide of magnesium is also basic in nature and generally metal ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर कि जो मैग्नीशियम के रिबन को दहन के क्रियाकलाप का जैसे स्मरण करते हैं तो मैग्नीशियम का रिबन को जब दहन करने से प्राप्त राख को जल में घोलते हैं तो उसकी जो परीक्षण करते हैं तो विलयन उसका एसिडिक है या बेस है, इसके आधार पर जैसे कि लाल लिटमस पत्र है जो वो है नीला हो जाता है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। तो बेसिक होती है और फिर मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस तरीके से अब जैसे ये है टेबल देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड एंड बेस की जो अम्लों और क्षारों में कौन से धातु हैं और कौन से अधातु हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम तो इसकी मेटल हो गई और जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड बना और उसमें सल्फ़र। इस तरीके से ये कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इस तरीके से। तो और भी बहुत सारे जो हैं क्षारों के नाम हैं कि जो कि मेटल भी है उनमें और उनसे एसिड भी बनते हैं। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इन द रिएक्शन द सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इन फॉर्म रिएक्शन कैन बी फॉलोस। सल्फर डाइऑक्साइड, अब जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो बनने वाले उत्पादों को क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब जल में विलय करते हैं, डिजोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। अब इस सल्फ्यूरस अम्ल को नीले लिटमस पत्र लाएंगे और में डिबोएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल कर देता है। तो ये अधातुओं के ऑक्साइड है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं जो कि नीले लिटमस को लाल करते हैं, यानी कि इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, एसिडिक है, अम्लीय होती है। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड क्लास 7th। नोट डाउन द नेम ऑफ टेबल एंड मेटल एंड नॉन मेटल प्रेजेंट इन विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। इस तरीके से धातुओं की पहचान करते हैं। ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद वाटर, अब पानी के साथ इनकी क्रिया। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट vigorously for oxygen and water. A lot of heat is generated to the reaction. It is therefore stored in kerosene। कि जो सोडियम है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील जो है और ऑक्सीजन और जल के साथ ये बहुत अधिक तीव्र अभिक्रिया करता है। रिएक्शन इसकी बहुत तीव्र होती है और इस अभिक्रिया के कारण ही इसमें क्या होती है, हीट
जनरेट करता है, यानी कि अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसलिए इसको जो केरोसिन जो ऑयल है उसमें इसको रखा जाता है। अब इस तरीके से जैसे कि you observe to sodium react viscally is with water and other metal do not so example to react with the water slowly. Generally non-metal do not react with water allow they may very reactive in air. In non-metal are the stored in water. For example, phosphorus is a very reactive non-metal and catches to exposed fire and prevent the contact to phosphorus with the atmospheric oxygen. It is stored in water. कि जो सोडियम है वो जल के साथ अधिक क्रिया करता है, लेकिन अन्य धातु ऐसा नहीं करती। उदाहरण के लिए जैसे आयरन है, जल में धीमी अभिक्रिया पैदा करता है। अब कुछ अधातु जो होते हैं नॉन मेटल, वो जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और अधातु जो जल के, उनको जल के अंदर रखा जा सकता है। जैसे कि फास्फोरस है, वो बहुत अधिक सक्रिय अधातु है, मतलब नॉन मेटल है। इसको वायु में खुला रखने पर ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए उसको, फास्फोरस को वायुमंडल में संपर्क में आने से संपर्क ना हो, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, वाटर के अंदर रखना पड़ता है। रिएक्शन विद एसिड्स, अम्लों से क्रिया। लेट्स सी द मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड। जो अम्ल होते हैं, एसिड धातु और धातु होती हैं, वो दोनों क्या करती हैं, उससे क्रिया करती है अम्लों से।